सिद्धारमैया, नीतीश कुमार और उनकी समाजवादी राजनीति की विदाई। नीतीश कुमार और सिद्धारमैया दोनों के करियर का ऐतिहासिक सफर दिखाता है कि भारतीय राजनीतिक पटल से अब समाजवादी विचारधारा का पतन हो रहा है। सिद्धारमैया का कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से हटना और उनके राजनीतिक करियर का ढलान की ओर जाना जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के साथ हुई घटना से काफी मेल खाता है। ये समानता न केवल उनके बाहर होने के रास्ते में दिखती है, बल्कि ये इसमें भी दिखाई पड़ता है कि उनका पद से हटना समाजवादी राजनीति की विशेष शब्दावली के अंत का संकेत भी है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आपातकाल विरोधी आंदोलन के दौरान समाजवादियों के बड़े उभार के साथ की थी। दोनों को अपनी पहली चुनावी जीत भी समाजवादी ढांचे से ही मिली थी। नीतीश कुमार 1985 में बिहार के हरनौत से जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बने और सिद्धारमैया भी 1983 में चामुंडेश्वरी से लोकदल के उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए थे। कई सालों तक प्रभुत्वशाली जातियों से अलग पिछड़ी जातियों से आने वाले इन दोनों नेताओं ने, नीतीश कुमार जो कुर्मी समुदाय से हैं और सिद्धारमैया जो कुरुबा जाति से हैं, बिहार में लालू प्रसाद यादव और कर्नाटक में एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियों के तहत काम किया। दोनों ने अपने अपने राज्यों में ओबीसी एकजुटता के मंडल समीकरण को नए सिरे से गढ़ा। 1994 में नीतीश कुमार ने कुर्मी सम्मेलन किया और समता पार्टी बनाई, जिससे गैर यादव ओबीसी का लव कुश वोट बैंक तैयार हुआ। वे पसमानदा मुसलमानों को एक अलग वोटर कैटेगरी के रूप में पहचानने वाले भी पहले नेता थे। दूसरी ओर सिद्धारमैया ने जेडीएस की वोक्कालिगा केंद्रित राजनीति और गौड़ा परिवार से नाता तोड़कर अहिंदा का गठन किया, जिसमें अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और दलित शामिल थे। राष्ट्रीय पार्टियां उन्हें इस नए राजनीतिक ताने बाने को बुनने के लिए किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन में या उसके भीतर जगह मिली। जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक है, हालांकि बीच बीच में कुछ भटकाव भी रहे, और सिद्धारमैया 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा द्वारा जेडीएस से निकाले जाने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें इसलिए निकाला गया था क्योंकि वे अहिंदा सम्मेलनों को आगे बढ़ा रहे थे, जिससे देवेगौड़ा को अपनी राजनीति के लिए खतरा महसूस हुआ था। दोनों नेताओं ने न केवल अपने जातीय गठबंधनों को वजनदार बनाया, बल्कि समाजवादी विचारधारा के उस रूप को भी आगे बढ़ाया जो 1977 के अपने सुनहरे दौर के बाद से लगातार पीछे खिसक रही थी। राजनीतिक पटल पर दक्षिणपंथी विचारधारा वाली बीजेपी का विकास कांग्रेस से ज्यादा इस समाजवादी धारा की कीमत पर हुआ था। बीजेपी का उभार 2014 में राष्ट्रीय पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के साथ बीजेपी ने भी जातियों के समीकरणों को लेकर नए प्रयोग किए, खासकर उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में। हालांकि बिहार और कर्नाटक काफी समय तक बीजेपी के नए प्रयोगों से बचे रहे, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार और कर्नाटक में सिद्धारमैया के हटने से इन राज्यों की राजनीति अब पूरी तरह से खुल गई है। बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले जनता दल सेक्युलर के पास उस अल्पसंख्यक वोट को वापस पाने की बहुत कम गुंजाइश है जिसे उसने सिद्धारमैया के हाथों खो दिया था। अब उसे मुख्य रूप से एक वोक्कालिगा पार्टी के रूप में देखा जाता है और उस वोट बैंक के लिए भी उसे कांग्रेस से मुकाबला करना होगा। बिहार में नीतीश कुमार के हटने के बाद बीजेपी को अपना पहला मुख्यमंत्री मिला है और इसकी संभावना बहुत कम है कि लव कुश वोट बैंक एनडीए से अलग हो पाए। हालांकि नीतीश कुमार और सिद्धारमैया दोनों के करियर का ये ऐतिहासिक सफर भारतीय राजनीतिक पटल पर समाजवादी विचारधारा के मौजूदा पतन को दिखाता है। इसे दोबारा जिंदा करने के लिए नेताओं की एक नई पीढ़ी को नई राजनीतिक भाषा गढ़नी होगी, क्योंकि आपातकाल के बाद की पीढ़ी के समाजवादी नेताओं ने अब मंच से अपनी आखिरी विदाई ले ली है।